दोस्तों, हमारी सभी प्रकार की फसलों में उगने वाले जो खरपतवार होते हैं वो बहुत बड़ी समस्या हैं। यदि इन पर समय रहते नियंत्रण न किया जाए तो ये हमारे द्वारा प्रयोग किया गया जो फर्टिलाइजर्स है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा चट कर जाते हैं, जिससे हमारी फसलें कमज़ोर हो जाती हैं और उनका हमें पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, इनका नियंत्रण यदि मैन्युअली हाथ से किया जाए तो बहुत बड़ा श्रम खर्च हो जाता है और बहुत सा धन और समय की बर्बादी होती है। और दोस्तों, यदि हम इन पर जमने के बाद कोई खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं तब भी कुछ ना कुछ हमें ये हानि पहुंचा ही देते हैं। तो दोस्तों, आज कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिससे ये आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो खरपतवार नाशक है वो है पेंडिमेथिलिन 30% EC। इसका प्रयोग हम खरपतवारों के उगने से पहले करते हैं, यानी कि जब हम फसल की बुवाई करते हैं तो उसमें जब खरपतवार उगते नहीं हैं तभी हम कर देते हैं। यानी कि आज हमने फसल की बुवाई की या तो हम आज ही कर लें या 24 घंटे के अंदर हम इसका प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमारी जो फसल तो उगाती है लेकिन जो हमारे जो खरपतवार होते हैं वो उगते ही नहीं हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है और हमें काफ़ी लाभ होता है। तो दोस्तों, बात आती है कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 1 लीटर से 1.25 लीटर आप प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और इसमें जो पानी खर्च होता है वो 200 से 250 लीटर प्रति एकड़ आप पानी खर्च कर सकते हैं। और इसका अच्छे प्रकार घोल बनाकर और उसका इकसार प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा इसका स्प्रे नहीं होना चाहिए। इसका स्प्रे इकसार होना चाहिए, कहीं पर 2 बार नहीं जाना चाहिए और कहीं पर ऐसा ना हो कि स्प्रे जाए ही नहीं। यदि हम इस प्रकार अपनी फसलों पर यानी कि जमने से पूर्व भी स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसलों में खरपतवार उगते ही नहीं हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इनका प्रयोग हम किस किस फसल पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग हम कर सकते हैं गेहूं में कर सकते हैं। गेहूं में गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा जो होता है उसके सहित जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के नाम, ये सभी कंट्रोल हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है मटर की। तो आप मटर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो जमते ही नहीं हैं। और दोस्तों, इसके बाद इसका प्रयोग आप आलू पर भी कर सकते हैं। आलू में भी विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगते ही नहीं हैं। और दोस्तों, इसका प्रयोग आप मिर्च की फसल में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसका प्रयोग आप कपास की फसल में भी कर सकते हैं। और कपास में उगने वाले विभिन्न जो खरपतवार होते हैं वो उगते ही नहीं हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की जो और फसलें होती हैं, मान लो सब्जी की फसलें जैसे पालक है और धनिया है और जो गाजर की फसल होती है उसमें भी आपका प्रयोग करना होता है। और इसका प्रयोग करने से हमारे जो खरपतवार होते हैं ये उगते ही नहीं हैं। और दोस्तों, आपको ध्यान केवल यही करना है कि आपको जो इसका प्रयोग करना है वो फसल के उगने से पहले ही करना है, यानी कि ना तो आपकी फसल उगी हो और ना ही खरपतवार उगी हो। यानी कि यदि आपने फसल की बुवाई आज की है तो आप आज भी कर सकते हैं और उसका जो प्रयोग है आप 24 घंटे के अंदर अवश्य करते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप सावधानी ये बरतें कि आपको जो सावधानी बरतनी है कि इसमें नमी अवश्य होनी चाहिए। जो हम फसल बोते हैं उस समय हमारी ज़मीन में जो नमी होनी चाहिए अवश्य होनी चाहिए और हमें जो पानी की जो मात्रा है वो पूरी लेनी चाहिए, यानी कि 1 एकड़ में 200 से 250 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, ये पानी पूरी तरह साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें गंदे नाले आदि का पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी फसलें हैं विभिन्न प्रकार के खरपतवारों से बची रहेंगी और इसका जो बहुत बड़ा भाग हमारे खरपतवार ये नष्ट कर देते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह का, और जो सूरज का प्रकाश भी लेते हैं और जिससे हमारी जो फसल कमज़ोर हो जाती है उससे बची रहेगी और हमें कुल मिलाकर उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
नमस्कार।